हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई ने जो है कल एक सर्कुलर रिलीज किया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ओएमआर सीट को किस तरीके से फिल करना है। जिसमें यहाँ साफ साफ सब्जेक्ट में लिखा हुआ है डिमिस्टिफाइंग ओएमआर टू बी यूज्ड इन टर्म 1 एग्जामिनेशन रिगार्डिंग। मतलब कि सीबीएसई जो टर्म 1 का एग्ज़ाम ले रहा है क्लास 10th और 12 के लिए ओएमआर सीट पे, उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, ये सीबीएसई ने सर्कुलर प्रोवाइड करके जो है इसके रिगार्डिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है कि सीबीएसई फर्स्ट टाइम ओएमआर सीट पे टर्म 1 के एग्जामिनेशन करा रहा है क्लास 10th और 12 के लिए। तो क्लास 10th और 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ओएमआर सीट को किस तरीके से फिल करना है, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि ए सैम्पल कॉपी ऑफ ओएमआर इज इनक्लोज्ड विद दिस लेटर। यहाँ पे लेटर में जैसे कि हम सबसे नीचे देख सकते हैं कि सीबीएसई ने एक सैम्पल ओएमआर सीट दी है, ये उसका फॉर्मेट है और यहाँ पे कौन कौन सी डिटेल है और किस तरह से इसको फिल करना है, यही जो है इन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन में बताया है। तो एक एक करके जो है इन सारे पॉइंट्स को देखते चलते हैं। यहाँ सेकेंड पॉइंट में ये कह रहा है कि डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्री फिल्ड इन द ओएमआर, यानी स्कूल की तरफ से आपको जो भी ओएमआर सीट मिलेगी उसमें आपकी जो भी इंट्रोडक्टरी डिटेल है वो ऑलरेडी उसमें फिल्ड होगी। जैसे यहाँ सैम्पल कॉपी में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रोल नंबर, इसके साथ ही साथ जो है एग्ज़ाम की डेट की है, सेंटर नंबर क्या है, नाम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का कोड क्या है, फादर्स नेम क्या है, ये सारी जो भी डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी इसमें फिल्ड होंगी। यहाँ पे ओएमआर नंबर भी दिया होगा और हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट पॉइंट में भी हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे अपर राइट कॉर्नर में जो है यहाँ पे हमें क्वेश्चन का पेपर कोड यहाँ पे फिल करना होगा। तो ये जो है हमारा थर्ड पॉइंट है, जिससे कि हम यहाँ पे देख भी लेते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में कैंडिडेट्स हैज़ टू राइट ए क्वेश्चन पेपर कोड इन द अपर राइट कॉर्नर। यहाँ पे अपर राइट कॉर्नर में जो स्पेस दिया गया है, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर पेपर का एक कोड दिया होगा और वो कोड को यहाँ पे राइट करना है। फोर्थ पॉइंट दिया है कैंडिडेट हैज़ टू राइट इन हिज और हर ओन हैंड इन द स्पेस प्रोवाइडेड आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट एंड साइन इन द रनिंग हैंड ऑन ओएमआर। यानी कि यहाँ पे हमें एक कैंडिडेट को ये लिखना होगा कि जो भी ऊपर की डिटेल दी गई है वो करेक्ट है, यानी आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, और फिर उसको अपने रनिंग हैंड से, मतलब अगर वो राइट हैंड यूज करता है तो राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड यूज करता है तो लेफ्ट हैंड से कैंडिडेट सिग्नेचर पे वहाँ पे साइन करना है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे जो सैम्पल पेपर दिया हुआ है यहाँ पे भी आपको बताया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो यहाँ पे हमें लिखना है प्लीज़ राइट अबव स्टेटमेंट फॉर योर हैंड, अपनी खुद की हैंड राइटिंग में जो है यहाँ पे ये अबव स्टेटमेंट, इस खाली स्पेस जो हमें स्पेस मिला हुआ है यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे जो है इस कैंडिडेट्स को अपना सिग्नेचर करना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इज टू बी यूज्ड फॉर फिलिंग डिजायर्ड इंफॉर्मेशन एंड फॉर गिविंग रिस्पॉन्सेस। जो भी रिस्पॉन्स देने हैं उसके लिए हमें ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना है। यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी पेंसिल का यूज नहीं करना है। इफ़ इट इज़ फाउंड दैट द कैंडिडेट्स हैज़ यूज द पेंसिल फॉर फिलिंग ओएमआर दिस विल बी कंसिडर्ड एज यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। अगर कोई भी कैंडिडेट पेंसिल का यूज करता है तो उसको अनफेयर मीन्स में माना जाएगा। एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द कैंडिडेट्स एज पर अनफेयर मीन्स रूल। जो भी अनफेयर मीन्स का रूल है उसी के अकॉर्डिंग जो है उस पर एक्शन लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 7, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ओएमआर। There is a space for answering 60 questions in an OMR irrespective of total question given in the question paper of any subject। किसी भी सब्जेक्ट में मैक्सिमम जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 60 होंगे। इस वजह से OMR सीट पे जो है 60 क्वेश्चंस का आपको स्पेस दिया गया है। कैंडिडेट्स विल यूज मैक्सिमम सर्कल एज पर टोटल क्वेश्चन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर फॉर गिविंग रिस्पॉन्सेज। दिस शुड बी ओनली इन सीरियल। जो भी आपको आंसर देने हैं वो सीरियल सीक्वेंस में देने हैं और जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है उन्हीं क्वेश्चन को करना है। जिन क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर रहे हैं उनको छोड़ देना है, यानी वो ब्लैंक रहेंगे। मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उतनी होंगी जितने क्वेश्चन पेपर में कहा जाएगा। आंसर गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी इवैल्यूएटेड।
अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर किया है तो वो इवलेट नहीं होंगे, मीनिंग देयर बाई if there are 45 question in some question paper and the candidate is changing question number 46 in OMR and writing this question as 45, then giving the answer it will not be evaluated. Next point, for giving a response, 4 circles A, B, C, D are given in front of each question in a row. Candidates once confident that the correctness of reply should darken in the circle with a pen. यानी कि जो हमारे OMR सीट दी गई है वहाँ पे आप देखेंगे कि A, B, सी डी करके जो है आपको एक ही रो में 4 ऑप्शन 4 चॉइसेस दी होंगी। आपको जो भी लगता है कि आपका आंसर के हिसाब से राइट चॉइस है तो आपको यहाँ पे उस पे सही तरीके से जो है फिल करना है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि यहाँ पे जो स्टार और हैश बना हुआ है इसका मीनिंग क्या है। आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर ए बॉक्स इज गिवन इन द सेम रो, कैंडिडेट्स हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन इन दिस बॉक्स i.e. A, B, C और D एज द आंसर इज। यानी कि इसी रो में हम देखेंगे कि एक स्टार करके एक और कॉलम दिया हुआ है। यहाँ पे हम जो भी रिस्पॉन्स लगा रहे हैं, जैसे सपोज करिए मैंने A को सर्कल किया तो मुझे मेरा जो करेक्ट आंसर है मुझे यहाँ इस बॉक्स में A लिखना भी पड़ेगा कि मैंने जो है A को चूज किया है। ऐसे ही अगर मैं किसी रो में D को सिलेक्ट करता हूँ या C को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मैंने C चॉइस में किया है या D को सही तरीके से मैंने सेलेक्ट किया है। आफ्टर द बॉक्स अगेन ए सर्कल इज गिवन अहेड ऑफ बॉक्स वेयर इन द क्वेश्चन नंबर इज ऑल्सो रिटन इन साइड द सर्कल इज टू बी डार्केंड बाई द कैंडिडेट्स इफ दे हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। इसी के आगे हम एक और देखेंगे कि एक और कॉलम दिया हुआ है जहाँ पे हैश का सिंबल बना हुआ है। मैं आपको शो करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे एक हैश का एक और कॉलम दिया हुआ है जिसमें जो भी क्वेश्चंस हम क्वेश्चन पेपर में से अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हमें उसे सर्कल करना है। जैसे मैं थर्ड क्वेश्चन मुझे चॉइस में दी गई है और मैं थर्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ तो उस सिचुएशन में मुझे यहाँ A, B, C, D क्योंकि मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया इसलिए मुझे इसे सर्कल करना ही नहीं है। स्टार में कोई चॉइस लिखनी नहीं है तो ये मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, लीव कर रहा हूँ। इस वजह से मैं यहाँ हैश वाले में इस 3 के सर्कल को जो है फिल करूँगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाए कि मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट्स, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क द रिस्पॉन्स बाय डार्कनिंग द सर्कल, इफ फुली सेटिस्फाइड देन दे शुड राइट ए रिस्पॉन्स इन ए बॉक्स। सबसे पहले कैंडिडेट्स को जो है अपने सर्कल को करना है किसी क्वेश्चन के आंसर के लिए और वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो तभी उसे जो है रिस्पॉन्स बॉक्स में आंसर लिखना है। अब कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ये अलग से रिस्पॉन्स देने की मीनिंग क्या है। द पर्पज ऑफ गिविंग ए बॉक्स इज ओनली इफ एनी कैंडिडेट विशेस टू चेंज द रिस्पॉन्स द सेम बी रिटन इन द बॉक्स। अगर वो अपने आंसर को चेंज करना चाहता है तो इस सिचुएशन में वो जो स्टार वाला कॉलम दिया हुआ है वहाँ पे वो अपने रिस्पॉन्स को चेंज करके दूसरा रिस्पॉन्स भी लिख सकता है। इवन इफ ए कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद द डार्केनिंग द सर्कल, this response has to be written in the box. Candidates had to reply both in a circle and in the box. अगर कैंडिडेट पूरी तरह से सेटिस्फाइड है जो भी उसने सर्कल को डार्क किया है तो उसे सर्कल को डार्क करने के साथ साथ जो स्टार वाला कॉलम है वहाँ पे अपना जो आंसर है वो भी लिखना होगा। जैसे कि अगर मैंने बी वाले सर्कल को डार्क किया है तो मुझे स्टार वाले कॉलम में उस क्वेश्चन नंबर के सामने उस स्टार वाले ब्लॉक में बी भी लिखना होगा। रिप्लाइंग रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। जो भी हम बॉक्स में आंसर लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैंने ए को सर्कल को फिल किया है लेकिन मैंने बॉक्स में बी लिखा है, आंसर अपना चेंज किया है, तो जो बॉक्स में मैंने आंसर लिखा है वही एज ए फाइनल आंसर ट्रीट होगा। If the box is empty, the response is marked in the circle, it will be considered that the question has not been attempted by the candidate. अगर सर्कल को डार्कन किया गया है लेकिन बॉक्स में रिस्पॉन्स नहीं लिखा गया है तो वो चेक यानी इवलेट नहीं होगा। इफ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन द बॉक्स एंड द सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक, इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। सेम ऐसे ही अगर बॉक्स में आपने आंसर लिखा है लेकिन उसको सर्कल नहीं किया तो वो इवलेट होगा। जैसे कि मैंने किसी क्वेश्चन नंबर 4 में सर्कल नहीं किया है
लेकिन मैंने वहाँ बॉक्स में आंसर अपना रिस्पॉन्स लिखा है तो वो इवलेट होगा। इफ़ ऑल द 3-4 सर्कल्स बॉक्स एंड लार्ज सर्कल आर लेफ्ट ब्लैंक इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड। और अगर सारे ही कॉलम उस रो में पूरी तरह से ब्लैंक हैं, इसका मतलब ये हो गया कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया गया। यहाँ अब इसके बाद कुछ स्कूल के लिए इन्फॉर्मेशन है। स्कूल विल डाउनलोड द OMR इन एडवांस एज पर द शेड्यूल गिवन इन गाइडलाइन। जो भी CBSE के थ्रू गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी उसके अकॉर्डिंग जो है स्कूल OMR सीट को डाउनलोड कर सकता है। सेंटर सुपरिटेंडेंट विल कीप द OMR सेफली अंडर लॉक एंड की आफ्टर डाउनलोडिंग एंड विल बी यूज ओनली ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। इसके बाद जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है उस OMR सीट को डाउनलोड करके अपने पास सिक्योर तरीके से रख सकता है और इसको केवल एग्जामिनेशन वाले डे के ही दिन इसको यूज करना है। इसके बाद CBSE ने ये कहा है कि जो भी स्कूल हैं उनको ये गाइडलाइन दी जा रही है CBSE की तरफ से कि जो स्टूडेंट है उनकी प्रैक्टिस के लिए जो है OMR सीट पे उसको एग्ज़ाम को कराएं, सैम्पल पेपर को कराएं और स्टूडेंट को पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, गाइडलाइन दें कि उन्हें किस तरीके से OMR सीट को प्रॉपर तरीके से फुलफ़िल करना है। एक बार जल्दी से OMR सीट देख लेते हैं। ये हमारी OMR सीट है। तो यहाँ OMR सीट में सारा आपका इंट्रोडक्टरी डिटेल जो है वो प्रीफिल होगा। यहाँ पे आपका OMR नंबर दिया होगा, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर होगा, जो आपके पेपर कोड होगा वो आपको यहाँ फिल करना होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ पे हमें सर्कल को किस तरीके से फिल करना है ये तरीका बताया है कि कौन सा रॉन्ग मेथड है, कौन सा करेक्ट मेथड है। तो यहाँ OMR सीट में जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो हम देख सकते हैं, टोटल यहाँ पे 60 है। ठीक है, 60 का हम मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ रिस्पॉन्सेज दिए हुए हैं ABCD। यहाँ पे स्टार वाला कॉलम दिया हुआ है तो हमने यहाँ ABCD यहाँ इसमें से जो भी रिस्पॉन्स लगाया, अगर मैंने यहाँ पे A लगाया तो मैं यहाँ स्टार में A लिखूँगा। अगर मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ तो हैश वाले पे, जैसे 16 क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट नहीं किया तो हैश वाले कॉलम में मैं 16 को सर्कल कर दूंगा। इसके अलावा अगर मैंने यहाँ डार्कन किया है सर्कल B को और मैं यहाँ स्टार में अपना आंसर चेंज करके यहाँ पे C लिख रहा हूँ तो जो क्वेश्चन पेपर हमारा इवलेट होगा OMR सीट वो C के बेस पे ही इवलेट होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी OMR सीट के रिगार्डिंग, किस तरीके से टर्म 1 के एग्जामिनेशन में क्लास 10th और 12 के स्टूडेंट को OMR सीट फिल करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाएँ। थैंक यू।